नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। रोहतास जिला में वन और उपवनों की कमी नहीं है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। अक्सर यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। इसी में घूमने के लिए कभी कभी मंत्री लोग भी आ जाया करते हैं और आकर के चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों यहाँ के जो बिहार सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी का दौरा हुआ हमारे रोहतास जिला और कैमूर में भी उन्होंने घूमा। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस एनएमसीएच में किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता दूं कि चपरी प्रकरण। इस प्रकरण का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें 4 मजदूरों की मृत्यु हुई पानी पीने से, जो कि दूषित पानी था। और ऐसे में जब सवाल मीडिया बंधुओं के द्वारा किया गया चपरी प्रकरण पे, तो हमारे रोहतास जिला के डीएफओ साहब सीधे तौर पे पलड़ा झाड़ते हुए नजर आते हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि बिहार सरकार के आंकड़ों और बयानों को मत देखिए, आप सिविल सर्जन की रिपोर्ट को देखिए। आइए सुनाते हैं प्रद्युम्न जी का क्या कुछ कहना है चपरी प्रकरण पे। सिविल सर्जन की रिपोर्ट देखिए, जो सिविल सर्जन की टीम गई थी वहाँ पे चेक करने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट में ये दिया हुआ है कि सभी लोगों की मृत्यु जो हुई थी वो मलेरिया से हुई थी। उन्होंने टेस्टिंग किया, टोटल 48 लोग जो है मलेरिया से पाए गए थे, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण ये था कि झाड़ फूक में, क्योंकि बहुत पहाड़ी गाँव है, उसमें झाड़ फूक में वो लोग लग गए। और आपने सुना कि हमारे रोहतास जिला के डीएफओ प्रद्युम्न जी ने सीधे तौर पे ये कहा है कि सिविल सर्जन का रिपोर्ट देखिए। ऐसे में सवाल उठता है सीधे तौर पे बिहार सरकार की रिपोर्ट पे। अब ऐसे में ये भी सवाल है कि कौन सही है, बिहार सरकार का रिपोर्ट सही है या फिर सिविल सर्जन का रिपोर्ट सही है। लेकिन हमारे डीएफओ सर के अनुसार सिविल सर्जन का रिपोर्ट देखना चाहिए, बिहार सरकार की रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है चपरी में, इससे भी सीख लेते हुए डीएफओ साहब नहीं दिख रहे हैं और सिर्फ रिपोर्टों की बात कर रहे हैं कि कौन सा रिपोर्ट सही है। इनको यहाँ पे क्या बात करना चाहिए था? इनको ये बात करना चाहिए था कि आगे हम किस तरह से सुरक्षा करेंगे, लेकिन अभी भी रिपोर्टों को उलाटने और पलाटने की बात कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट सही है और वो रिपोर्ट गलत है। आइए हम आपको ले चलते हैं कि मंत्री जी ने भ्रमण के बाद क्या कुछ कहा है और क्या कुछ देने को कहा है रोहतास जिला को और कैमूर जिला को। सर 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन की बड़ा प्रचार चल रही है। अभी आप दुर्गावती जलाशय भी घूम के आ रहे हैं और तुतला भवानी रोहतासगढ़ जाने की भी आपकी प्लानिंग है। लेकिन आप जिस भी टूरिज्म प्लेस पे जाएंगे, इको टूरिज्म की सर ने भी बात की है, हर स्टिक के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। इस पर मतलब कहीं से वन विभाग के द्वारा या जो भी है विभाग, तो सर बंद तो हर जगह लग जा रहा है, लेकिन गंदगी जो है टूरिज्म की जो खूबसूरती है उसको पूरी तरह से बिगाड़ के रखी है। अभी आप शेरशाह का रोजा का विजिट कर लीजिएगा, चारों तरफ गंदगी इतना ज़्यादा है कि कोई भी पर्यटन आएगा घूमने तो नहीं घूम पाएगा। सर पहला क्वेश्चन है बंद कर गंदगी फैलाने का। हम लोगों ने इसीलिए तो तय किया है कि इसको बंद कर दिया, इससे काफी गंदगी फैलती है और मेरे ही डिपार्टमेंट के अंदर आता है बंद करने का। हमने निर्णय लिया है कि दिसंबर तक का समय दिया है कि ना इसका कोई उसके बाद इस्तेमाल करेगा, ना ही कोई मैन्युफैक्चर होगा, ना ही कोई स्टॉक करेगा। पूरी तरह बिहार में सिंगल यूज वाले को हम लोग बंद करने जाए। रहा अभी गंदगी फैलाने का, तो वो हर डिपार्टमेंट का, सिर्फ फॉरेस्ट का काम नहीं है उसको रोकना, हर एक डिपार्टमेंट के काम है उसको रोकना। फॉरेस्ट की तरफ से भी हम लोग रोक लगाए रहते हैं कि जहाँ गंदगी फैलती है उसे साफ किया जाए। जो भी नोटिफाइड टूरिस्ट प्लेस है, जो हमारे पास जहाँ टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, उन जगहों को हम लोग पूरी तरह साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग बना रहे हैं। जब हम लोग बेहतर तरीके से बना लेंगे तो फिर आपको कहीं एक प्लास्टिक, एक टुकड़ा, कहीं एक गंदगी नहीं दिखेगा। जो पूरी तरह अभी फॉरेस्ट के अंदर अधीन हो गया, जिसको हम लोग बना दिए हैं, वहाँ कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी जो आपका शिकायत है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो इसको मेंटेन रखने का प्रयास किया जाएगा। जब तक नहीं बनता तब तक गंदगी से दूर रखने का प्रयास जरूर किया जाएगा। एक बड़ा चीज है, एक बड़ा चीज ये है, एक बड़ा चीज ये है भैया, मतलब जो भी है सब ठीक है। आपके यहाँ जो है कसी झील है, मांझर कुंड है, तुतला भवानी है, वहाँ पर्यटन आए दिन जाते रहते हैं, पर्यटक जाते रहते हैं वहाँ, और डूबने की घटना आती है। आपके ज़िले के हों, अभी एक पटना का एक लड़का तुतला भवानी में डूब गया,
तो उसके जो सैलानी जा रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और कहाँ जाएं ना जाएं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हो ऐसा? इसी के लिए हम लोग आए जी। आज हम लोग कोशिश करेंगे विजिट करने का, विजिट करके हम लोग वहाँ निर्देशित करेंगे कि यहाँ इस जगह को पहले तो बेहतर कैसे बना सकते हैं, और जब हम लोग बेहतर बनाएंगे तो सुरक्षा का ख्याल सबसे पहला रहेगा कि सुरक्षित आदमी कैसे रहे, तो पूरा सुरक्षा का ख्याल करेंगे। हम लोग कल बोर्ड पे गए तो हमने बिना जैकेट का बोर्ड में बैठा गए, हमें निर्णय आता है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने हाथ पैर पकड़ लिया कि नहीं पहले जैकेट पहन लीजिए। और फिर हम स्विमिंग एक जगह झरना में बहुत था उसमें हम ये गए तो हमें स्विमिंग आता है, फिर कुछ लोगों ने जैकेट पहना है। तो यही सेफ्टी का ख्याल होता है। जो भी टूरिस्ट जाएंगे स्विमिंग करने के लिए हम उनको जरूर कहेंगे कि लाइफ जैकेट पहन के जाए। और लाइफ कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के बुलाते कॉलेज के संस्थापक टिंकू जी, रवि जी, संस्थापक सभी हमारे प्रेस के साथी और हमारे एनडीए के जितने भी सम्मानित नेता हैं, सबका स्वागत है। आपको डीएफओ साहब ने विस्तार से बताया कि इको टूरिज्म की क्या संभावनाएं यहाँ पे है और क्या क्या हमारे पास है अवस्थित। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और इसी के तहत हम लोग लगातार हमने पूरा इको टूरिज्म एरिया जो भी हमारे राज्य में है उसको भ्रमण करने का संकल्प लिया है। तमाम जगहों पर जाकर के उसको हम लोग किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसी अभियान के तहत हम लोग निकले हुए। 2 दिन हमने कैमूर में भी काटा है, कैमूर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, वहाँ जो भी दिशा निर्देश देना था हमने वहाँ दिया। और आपके यहाँ भी आए हुए हैं, अभी यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग तुतला भवानी के लिए, और फिर वहाँ से जो भी किला है रोहतासगढ़ का किला और जो भी जितने फॉल्स है कोशिश करेंगे आज से कल तक, कल भी कोशिश करेंगे कुछ जगहों पे जाने का, जितने जगह जा पाए उनको देख करके उनको पूरी तरह विकसित करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश रहा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य में परिवहन करता है। अभी हम 10 दिन पहले पटना में राजेंद्र नगर में एक पार्क का उद्घाटन किए जो पूरी तरह जंगल था, पूरी तरह जानवरों के बैठने का घूमने का जगह था, और इतना बेहतर वो पार्क बना हुआ है कि पूरे इलाके के लोग वहीं आके शाम को बैठते हैं। तो जो भी पार्क हमें मिला है बिहार में वो सारा पार्क इतना बेहतर होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तमाम सुविधाएं उस पार्क में हम लोग देंगे। पहले तो बेहतर खूबसूरत पार्क होगा, वहाँ जो भी विशेष सुविधाएं हो सकती है आम जन के लिए वो सुविधाएं दी जाएगी। जो वहाँ शौचालय यूनिट की सुविधा है वो भी पार्क में हम लोग देंगे, और मैक्सिमम पार्क में जो बिहार में हमारे पास नहीं है फाउंटेन वगैरह, झरना, म्यूजिकल फाउंटेन, ये तमाम चीजें हम लोग स्पेस के हिसाब से तय कर रहे हैं। पटना में हमने कई जगह तय किया है कि जो म्यूजिकल फाउंटेन हमारे राज्य में भी बेहतर कहीं नहीं है, उन सब चीजों को लाइट एंड साउंड शो वो सब चीज हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ भी हमें कोई बड़ा एरिया मिलेगा, बेहतर जगह मिलेगा, तो म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड शो, ये तमाम चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में चीजें होती है टूरिस्ट प्लेस पे, वो तमाम चीज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बिहार में हो। ये हम लोग का प्रयास है। अपने स्तर से बात कर रहे हैं, अधिकारी लोग बार बार बयान दे रहे हैं वन विभाग हैंडओवर लेना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि विभाग हैंडओवर नहीं है। हैंडओवर का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ पेपर्स होते हैं, जो सारे तमाम चीजें जब हो जाएगी तो फिर हैंडओवर लेकर के और फिर उस पे एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद काम शुरू होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त लगने के बाद आपको लगेगा कि नहीं बहुत ही बेहतर काम वन विभाग किया है, आप वन विभाग को थैंक्स जरूर देंगे। सर जैसा कि 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन की बात चल रही है, अभी आप सासाराम से होकर आए हैं। जी हाँ। चौड़ीकरण में सर लगभग 1000 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। अब आप उसकी भरपाई कैसे करेगा सर? क्योंकि उतने पेड़ों को काटने के बाद जितना असर पड़ेगा। ठीक बता दें। देखिए डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं रुक सकता है। आप भी कहेंगे कि सड़कें नहीं बन रही है, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही है, बिल्डिंग नहीं बन रहा है, तो अगर सड़कें चौड़ी करनी है, बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो पेड़ को हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप पटना में देखे होंगे कि कई जगह बड़े बड़े पेड़ को शिफ्ट किया गया और उसका ट्रायल लिया गया। बड़े जो पुराने पेड़ है 20 साल पुराने पेड़ को शिफ्ट करने का कोशिश किया गया, बट कुछ सक्सेस हुए, कुछ सक्सेस नहीं हुए। तो यहाँ पे हम लोग का ये ट्रायल चलेगा कि अगर हम लोग शिफ्ट कर पा रहे हैं तो शिफ्ट हो जाएगा जो शिफ्टिंग के लायक है। जो शिफ्टिंग के लायक नहीं है, अगर हम 100 पेड़ काटेंगे तो हम वहाँ 300 पेड़ लगाएंगे, 3 गुना पेड़ लगाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहें
जितना भी पेड़ कटेगा उसका 3 गुना पेड़ हम लोग जरूर। तो आप सुन रहे थे मंत्री जी को, जिन्होंने खुशखबरी देते हुए ये कहा है कि रोहतास जिला और कैमूर जिला को पर्यटन स्थलों में उच्चतम स्थान दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे नए नए कार्य होते हुए आप देखेंगे आगे कुछ दिनों में। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिए। यदि आप हमें फेसबुक पेज से सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।